हेलो स्टूडेंट। देखिएगा, आज आपकी क्लास 10th मैथ की है, जिसमें एक्सरसाइज 3C दिया गया है। चैप्टर में 3 का 3C। इसमें पूछा गया है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। अभी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। अब बताएंगे समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिएगा कि प्रतिस्थापन में क्या होता है। प्रतिस्थापन में होता है कि हमारे जैसे समीकरण आपके दिए जाए, तो इस समीकरण को हम एक और दो दिए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हमारे तीन समीकरण बनते हैं। कितने बनते हैं? तीन। तो देखिएगा कि हम कोई भी समीकरण उठा लें, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण दो से। कितने से? समीकरण दो से। तो दूसरा समीकरण है आपका x माइनस बाई माइनस एक बराबर 0। तो x बराबर बाई प्लस एक समीकरण नंबर 3 बन जाएगा आपका। देखिएगा कि x माइनस बाई माइनस एक बराबर 0, और x के बाद जब दोनों ये संख्या गई तो यानी कि प्लस की हो गई। किसकी हो गई? प्लस की। तो अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर। किस में रखेंगे? एक में, क्योंकि दो मैंने माना था। अब x का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो एक समीकरण आपका 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो दो ब्रैकेट में, यानी कि x की जगह पर आप रखेंगे बाई प्लस एक प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। दो का अंदर गुणा करेंगे, 2y प्लस दो प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। बाई वाले पद जोड़ देंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा? 5y, और प्लस के 10 बराबर 0। 8 और 2 10 हो गया। तो 5y बराबर माइनस के 10, यानी कि बराबर के गए तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई बराबर माइनस 10/5, 5 दूनी 10। तो बाई का मान आपका कितना निकलेगा बेटा? बाई का मान आपका निकलेगा माइनस का 2। अब बाई का मान समीकरण 3 में रख दो। किस में रखेंगे? 3 में। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस में रखेंगे? 3 में। तो तीसरा समीकरण आपका x बराबर बाई प्लस एक। तो x बराबर बाई की जगह पर आपको रखना है माइनस के 2 प्लस एक। तो x बराबर माइनस का 1। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से जब हल करते हैं तो इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। देखिएगा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस बाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, समीकरण एक और दो दिए गए, तो वही प्रोसेस आपको पूछी गया है कि प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो समीकरण हम यहाँ पर भी दो से उठाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दो से। किससे? दो से। तो दूसरा है आपका समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 3y कितना हो जाएगा? माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3y हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो x बराबर 3y/2। तो ये समीकरण आपका कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब x का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर। एक में रखेंगे तो एक समीकरण आपका है x प्लस बाई बराबर 10। तो x की जगह पर रखेंगे 3y/2 प्लस बाई बराबर 10। तो 3y प्लस के 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2y/2 बराबर 10। अब देखिएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा? 5। कितने हो जाएंगे? 5। तो 5y/2 बराबर 10। तो 5y बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, तो y बराबर 5 से 5 को 20, तो यानी कि y का मान आपका निकलेगा 4। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे, तीसरा समीकरण है x बराबर 3y/2। तो x बराबर 3 गुणे y की जगह पर 4/2। तो x बराबर 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो x का मान आपका निकलेगा 6 और y का मान निकला था आपका 4। देखिएगा, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका दिया गया है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, पूछा वही आपकी प्रोसेस में गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, चाहे एक उठा लो चाहे दो उठा लो, बात एक ही होती है। तो समीकरण 1 से तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 4। तो x बराबर 4 माइनस का 2y, बराबर के बाद गया तो माइनस का 2, यानी कि 2y हो गया। तो समीकरण नंबर आपका हो गया 3। कितना हो गया? 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12। तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस का 2y प्लस 4y बराबर 12। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूनी 4y प्लस की 4y बराबर 12। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 बराबर 12। तो देखिएगा कि इसमें जो संख्या हमारी निकलनी, जैसे मान लो कि 0 बराबर 12 माइनस 8, तो 0 बराबर इसमें से उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यानी कि इसमें आपका शून्य जो होता है वो नहीं निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों जब आपकी वाई वाई कट गए तो हमारे यानी कि वाई का पद यहाँ पर नहीं ज्ञात हुआ। तो ये समीकरण आपका क्या है कि इसमें लिखेंगे अतः समीकरण का हल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।